नमस्कार दोस्तों, त्रिमूर्ति आईएएस अकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो हरियाणा जीके के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रिवर सिस्टम ऑफ हरियाणा के लिए बनाया गया है। हम सब जानते हैं हरियाणा के सभी लेवल्स के एग्ज़ाम्स में हरियाणा जीके की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस रहती है और उसमें भी हरियाणा की नदियों से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इसीलिए आज की ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। दोस्तों, इस रिवर सिस्टम को हम 5 सब टॉपिक्स में डिवाइड करके आपको पूरा समझाएंगे। नंबर 1 नॉर्थ हरियाणा रिवर्स, सेकंड साउथ हरियाणा रिवर्स, थर्ड इम्पोर्टेंट कैनल्स ऑफ हरियाणा, फोर्थ इम्पोर्टेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ हरियाणा एंड फिफ्थ डैम्स ऑफ हरियाणा। सबसे पहले नॉर्थ हरियाणा रिवर्स। दोस्तों, उत्तरी हरियाणा की प्रमुख नदियों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा में 2 नदियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1 यमुना नदी और सेकंड सरस्वती नदी। दोस्तों, मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये दोनों नदियाँ हरियाणा की नहीं हैं और ये भी कह सकता हूँ कि ये दोनों ही नदियाँ हरियाणा की हैं और दोनों ही नदियाँ बारहमासी यानी कि पेरेनियल भी हैं और नहीं भी हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 यमुना नदी। यमुना नदी ग्रेटर हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और हरियाणा के यमुनानगर ज़िले के कालेसर नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। इसके बाद यह दक्षिण की ओर बहते हुए यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद की पूर्वी सीमा को छूकर बहती हुई हसनपुर नामक स्थान से हरियाणा राज्य की सीमा से दूर चले जाते हैं। दोस्तों, पहली बात तो ये कि ये हरियाणा में ना ओरिजिनेट होती है और ना ही हरियाणा में बहती है। ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। दूसरी बात ये नदी पेरेनियल यानी कि 12मासी है भी और नहीं भी है, इसलिए क्योंकि ये ग्लेशियर से निकलती है। लगभग साल भर पानी रहता है, परंतु हम देखते हैं कि गर्मी के मौसम में इसका पानी लगभग बहुत सारी जगह सूख जाता है, ये नहीं होता इसमें पानी, तो इसलिए ये पेरेनियल भी नहीं है। तो दोस्तों, है ये बड़ी इम्पोर्टेंट नदी और ये गंगा की सहायक नदी भी है और इस नदी से हरियाणा के बहुत सारे इलाके में सिंचाई की जाती है, इसलिए यह नदी हरियाणा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। सेकंड सरस्वती नदी। सरस्वती नदी, सबसे पहली बात ये कि गंगा नदी के बाद हमारे देश में सबसे ज़्यादा पूजनीय नदी सरस्वती नदी है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, यह नदी कभी लुप्त हो जाती है और कभी प्रकट हो जाती है। आप सब जानते हैं कि आज से 5000 साल पहले भारतीय सभ्यता, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, वो इसी नदी के किनारे बसी हुई थी। तो इस नदी का हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि आज के समय में ये लुप्त है। नासा के सैटेलाइटों द्वारा पता चला है कि यह इस समय लगभग 500 मीटर से 1.5 किलोमीटर अंदर ज़मीन के नीचे बह रही है। तो इस समय यह हरियाणा में नहीं है, फिर भी यह हरियाणा में यमुनानगर ज़िले के आदि बद्री नामक स्थान पर हरियाणा में प्रवेश करती हैं और हरियाणा के कैथल से पंजाब राज्य के पटियाला ज़िले के सतराना नामक स्थान पर घग्गर नदी में मिल जाती है। दोस्तों, पिछले 5 सालों से लगभग इसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है और हरियाणा सरकार इसमें काफ़ी पैसा लगा चुकी है और कोशिश कर रही है। नेक्स्ट घग्गर नदी। घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली हरियाणा की सबसे बड़ी बरसाती नदी है। यह नदी हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में बहती है। इसके बाद यह राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में विलीन हो जाती है।
लेकिन कई बार बहुत अधिक बरसात होने के कारण यह पाकिस्तान में भी पहुंच जाती है। दोस्तों, इसी नदी के किनारे, इसी नदी पर सिरसा ज़िले में ओटू नामक स्थान पर वियराज नामक एक बांध भी बनाया गया है। नेक्स्ट, मारकंडा नदी। यह नदी हिमाचल प्रदेश की धरतीधर नामक पहाड़ियों के साउथ स्लोप से निकलती है और हरियाणा में यमुनानगर ज़िले के काला आम से प्रवेश करती है। दोस्तों, अंबाला और कुरुक्षेत्र में बहने के बाद यह पेहवा के निकट अरुणाय नामक गांव के पास सनीसा नामक झील में सरस्वती नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट, टांगरी नदी। इसे डांगरी भी कह देते हैं और टांगरी भी कह देते हैं। यह मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है जो कि पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में है और अंबाला शहर के आसपास बहती है। नेक्स्ट, चेतंग नदी। इसे दृश्यवती नदी भी कहा जाता है। यह नदी भी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और सरस्वती नदी के समांतर बहती है। यह नदी यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद तथा हिसार जिलों से बहती हुई राजस्थान राज्य के बटनेर नामक स्थान के पास घग्गर नदी में जा मिलती है। नेक्स्ट, राक्षसी नदी। यह छोटी नदी है और बरसाती नदी है। यमुनानगर ज़िले के बिलासपुर के पास शाहपुर नामक गांव के मैदानी क्षेत्र से निकलती है और लाडवा के पास चेतंग मतलब दरसदवती नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट, दक्षिणी हरियाणा की नदियाँ, साउथ हरियाणा रिवर्स। यहाँ मुख्य रूप से 3 नदियाँ हैं और मैं आपको बता दूँ तीनों का ओरिजिनेशन राजस्थान के अरावली पर्वत से होता है। हरियाणा में किसी भी नदी का ओरिजिनेशन नहीं होता है। फर्स्ट, साबी नदी या साहिबी नदी। साबी नदी राजस्थान राज्य के जिला जयपुर की सीवर की पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा के रेवाड़ी और गुड़गांव जिलों में बहती है। यहाँ पर रेवाड़ी में ही, रेवाड़ी के धारूहेड़ा स्थान पर एक बांध, मसानी नामक बांध इसी नदी पर बनाया गया है। यहीं पर एक इंदौरी नदी जो इसकी सहायक नदी है वो भी इसी में मिल जाती है। वो भी राजस्थान के इंदौर से, अरावली की पहाड़ियाँ हैं वहीं से निकल कर आती है और इसमें आकर मिल जाती है। नेक्स्ट, कसौती या कृष्णावती नदी। यह नदी राजस्थान की जयपुर की पहाड़ियों में स्थित नीम का थाना से निकलती है और हरियाणा के नारनौल शहर में बहती है। नेक्स्ट, दोहान नदी। यह नदी भी राजस्थान की जयपुर की पहाड़ियों में स्थित नीम के थाना से निकलती है और हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले में प्रवेश करती है, यानी कि वहाँ पर बहती है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट कैनल्स ऑफ हरियाणा। दोस्तों, कैनल जो नहरें हैं उनका हरियाणा में बहुत प्रमुख भाग है, बहुत बड़ा रोल है और इन नहरों में 2 बहुत बड़ी विशेषताएं रखती हैं। फर्स्ट, वेस्टर्न यमुना कैनल और दूसरी भाखड़ा कैनल। चलिए वेस्टर्न यमुना कैनल की बात करते हैं। यह हरियाणा की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी और सबसे प्रमुख नहर है। यह हरियाणा में ताजेवाला, जिसे 1879 में बनाया गया था, जिसे आज डिसमेंटल करके अथनीकुंड बैरेज बनाया गया है इसके स्थान पर, वहाँ से निकलती है और हरियाणा के करनाल, अंबाला, हिसार, सिरसा, रोहतक, सोनीपत जिलों के साथ साथ राजस्थान और दिल्ली के कुछ भागों की लगभग 5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई इस नहर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, भाखड़ा नहर। भाखड़ा नदी पर नांगल बांध बनाकर भाखड़ा नहर निकाली गई है। यह नदी हरियाणा के सिरसा, हिसार जिलों के लगभग 6 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है और इसमें से कुछ ब्रांच निकाली गई हैं जैसे फतेहाबाद, रतिया, रोड़ी और बरवाला।
इन ब्रांचों में 2 ब्रांच बड़ी प्रमुख हैं। फर्स्ट नरवाना ब्रांच लिंक और सेकंड है बरवाला लिंक। इन दोनों की कैपेसिटी हाँ जी, नरवाना ब्रांच की 2700 क्यूसेक है और बरवाला की 1700 क्यूसेक है। नेक्स्ट जवाहरलाल नहर, यह एक छोटी नहर है और भाखड़ा नहर से इसे निकाला गया है और यह महेंद्रगढ़ में सिंचाई के लिए निकाली गई है। नेक्स्ट भिवानी नहर, यह भी एक छोटी नहर है और भाखड़ा से ही निकाली गई है और इससे भिवानी शहर की या भिवानी ज़िले की सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट गुड़गांवा नहर, ये नहर यमुना नदी से दिल्ली में स्थित ओखला नामक स्थान से निकाली गई है और हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में सिंचाई के लिए निकाली गई है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ हरियाणा। नंबर 1 नांगल लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, इसका प्रयोग अंबाला ज़िले में इरिगेशन के लिए किया गया है। नेक्स्ट हथनीकुंड बैराज परियोजना, ये हथनीकुंड बैराज जिसे ताजेवाला के स्थान पर बनाया गया है, हरियाणा में सिंचाई के लिए सबसे बड़ा बैराज है और यहाँ से 2 नहरें प्रमुख रूप से निकाली गई हैं, एक वेस्टर्न यमुना कैनल और एक ईस्टर्न यमुना कैनल। इन नहरों के निकालने का प्रमुख कारण हरियाणा, यूपी, राजस्थान और दिल्ली में बाढ़ की रोकथाम के लिए किया गया है और इनमें से वेस्टर्न यमुना कैनल से हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में बहुत अधिक मात्रा में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, इसका निर्माण महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ इसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और सूखा राहत कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट नरवाना इरिगेशन प्रोजेक्ट, इसका निर्माण नरवाना क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाओं के लिए किया गया है और मुख्य रूप से कलौदा, बिखेवाला, खुर्द कलां, खरड़वाल, नेरा, फुलिया कलां, गुलहेड़ा, सुलहेड़ा गांव में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। नेक्स्ट भिवानी लिफ्ट सिंचाई परियोजना, दोस्तों इसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है और इससे भिवानी जिले की लगभग 1 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट लोहारू लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, इसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है और इससे भी भिवानी जिले में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट जुई नहर परियोजना, इससे हिसार और रेवाड़ी दोनों ही जिलों में सिंचाई के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट डैम्स ऑफ हरियाणा, हरियाणा के में सबसे ज़्यादा डैम पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में हैं, जो कि जिनमें प्रमुख हैं कौशल्या डैम, डगराना डैम, चामला डैम और दीवानवाला डैम। इसके अलावा वेराज डैम जो ओट्टू में सिरसा ज़िले में बनाया गया है और मसानी डैम जो रेवाड़ी ज़िले में धारूहेड़ा नामक स्थान पर बनाया गया है। दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।